सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो ज़ी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हर्षदीप कौर ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਲ ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। सो नवीं ट्रेनां ते भी रहेगी नज़र। पंजाब और हरियाणा हिमाचल नूं कई उम्मीदां ने रेल किराए ते रहणगियां नज़रां ते कहा जा रहा है कि रेल किराया इस बार नहीं वधेगा, पर जो पूरी तस्वीर है वो तो 12 बजे ही साफ होगी। बिल्कुल 12 बजे साफ होगी ऐसे, पर इस बार नजर इस करके ज्यादा है क्योंकि पंजाब दी विधान सभा चोणां तो पहला यह आखिरी रेल बजट होएगा, केंद्रीय आखिरी रेल बजट होएगा। इस तो बाद नैक्सट ईयर जो रेल बजट आना उस समय हो सकता है कि नवी सरकार पंजाब दे विच आ चुकी होवे, 2017 दे विच इलैक्शन होने, इस करके बहुत ज्यादा नजरां पंजाब दे लोकां दी रहणगियां कि चोण ईयर दे विच सानू खास की मिलता है, पंजाब नू खास की मिलता है। सो बिल्कुल पंजाब दे लोकां नू कई तोहफियां दी उम्मीद है कि तोहफे मिलते हैं। हालांकि गौरव जी गल की जाए पिछले रेल बजट दे पंजाब दे लोकां नू कुछ ज्यादा खास खुश नहीं हो पाए सन जी, बिल्कुल खुश नहीं हो सके सी। जानकार ये भी कह रहे थे कि जिस तरह नाल पिछली बार दा केंद्रीय रेल बजट पेश किया गया, जानकारों ने उसमें एवं भी कहा कि यह हो सकता है आने वाले समय दे विच रेल बजट नू खत्म करने की एक गल होवे, क्योंकि पिछली बार दा रेल बजट इस तरह दा सी। यह भी कहा गया कि हो सकता है कि आने वाले सालों दे विच आम बजट ते रेल बजट नू इकट्ठा कर दिता जाए। पर इस बार किवें दा होएगा रेल बजट? सुरेश प्रभु की लेके आंदे ने, खास तौर पे उत्तर भारत दे विच दिल्ली तो अमृतसर किहड़ी ट्रेन होर नवीं लगदी है, या ट्रेन दे विच की इजाफा किया जाता है, दिल्ली तो चंडीगढ़ वास्ते की हुंदा है, दिल्ली तो बठिंडे वास्ते की हुंदा है ते दिल्ली तो जम्मू वास्ते की हुंदा है। बहुत सारी नज़रां साडियां बणियां रहणगीਆਂ। सो अज आने वाले मोदी सरकार के दूजे रेल बजट तो पंजाब की जनता को काफी उम्मीदां ने, खास करके जलंधर के लोगों को। इतों के लोग की चाहते हैं अपने रेल मंत्री तो सुनो रेल मंत्री जी। हे प्रभु साडी भी सुनो। जी हाँ, रेल विच सफर करने वाले हर यात्री आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु नूं यही कह रहे ने। रेल मंत्री तो कुछ ना कुछ उम्मीद हर किसी नूं है, हर किसी दी अपनी मंग है। कोई ट्रेन विच सफाई चाहता है ते कोई बेहतर सुविधा, किसी नूं वधिया खाना चाहिदा है ते किसी ने रेल मंत्री नूं किराया ना वधाउण दी अपील की है। जलंधर दे लोकां ने भी रेल मंत्री दे सामने अपनी मंगां दा पिटारा खोल दिता। पर जो 10 साल पहला गंदगी इत्थे जो साफ किताब जो सहूलतां गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं कीतियां, जगह जगह गंद आ, फिर ज्यादा वध रहे हैं। इस रेल बजट तो पंजाब दे लोकां नूं काफी उम्मीदां ने। कुछ लोगों ने रेल मंत्री नूं ट्रेनां दी फ्रीक्वेंसी वधाउण दी मांग की है तां जो भीड़ नूं काबू किया जा सके ते लोकां नूं लटक के सफर ना करना पवे। औरतां भी अपने लिए रेल बजट विच कुछ ना कुछ चाहुंदियां ने। उन्हां नूं बेहतर सुविधा तो अलावा सुरक्षा की गारंटी भी चाहिदी है। और थोड़ा लेडीज कोच और एक बना देना चाहिए, जैसे कि लेडीज सेफली बैठ सके और जा सके। जलंधर रेलवे स्टेशन की गल करिए तो इत्थे गंदगी का अंबार लग्या होया है। स्टेशन ते कूड़ा बिखरिया होया है ते ट्रेन दे अंदर साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। ट्रेन विच डस्टबिन ना होने दे चलदियां लोकां नूं परेशानी हुंदी है। एक्सपेक्टेशन तो यह है कि साफ सफाई होनी चाहिए ट्रेन विच। अगर कुछ सामान असीं खा रहे हैं, कुछ लै रहे हैं तो पूरी ट्रेन विच कोई डस्टबिन नहीं है। असीं चाह पीती है तो कप है सी, मैं बाहर गया, इधर आगे गया, पीछे गया, कोई मैनू डस्टबिन नहीं मिलिया तो मैनू ऑब्वियसली आई हैव टू सुट्टना पिया मैनू बाहर। ते रेल मंत्री सुरेश प्रभु दे मोढियां ते उम्मीदां दा पहाड़ है। खैर देखना होएगा कि इस बार रेल मंत्री लोकां दीयां उम्मीदां ते किन्ने कु खरे उतरदे ने। राजीव वधवा, जी मीडिया, जलंधर। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਗੁਸਾਈ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ?
जी बिल्कुल, जे गल की जाए अमृतसर की, तो अमृतसर गुरु की नगरी और इतने सैलानी बड़ी वड्डी गिनती के आते हैं। लोकल जे लोगों की आप गल करिए की चाहते हैं, तो मेरे नाल कुछ लोग इतने मौजूद ने, उन्होंने गल करते उन्होंने पुछते हैं कि उन्होंने की उम्मीदा ने। जी अज सुरेश प्रभु रेल मंत्री रेल बजट पेश करने जा रहे हैं, की उम्मीदा ने तुहानू? देखिए, बजट आने की हमें ये नहीं उम्मीद कि बजट क्या आएगा, टिकट महंगी होगी या टिकट सस्ती होगी। मेन मुद्दा हमारा सफाई अभियान का है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सफाई का ये पीड़ा उठाया है, जबकि ये प्रशासन द्वारा सब कार्य किए जाते हैं। ये आम लोग, हमारी जनता, जैसे कि हम आम टिकट में सफर करते हैं, जनरल डब्बे में सफर करते हैं और उसमें रिजर्वेशन डब्बे भी होते हैं। एक ट्रेन के अंदर मेरे हिसाब से 3 या 4 जनरल डब्बे होते हैं। आम आदमी को इतनी प्रॉब्लम होती है, लोग खिड़कियों के ऊपर चढ़ के जाते हैं। दूसरा मुद्दा ये है सफाई का। रिजर्वेशन डब्बों में हर बंदे में एक सफाई कर्मचारी होता है, जनरल डब्बे में ना कोई आता है ना जाता है। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। हर डिब्बे के अंदर एक पुलिसकर्मी होना चाहिए। आम क्या होता है, जनरल डब्बों में लोग, उसी डब्बे महिलाओं के डब्बों में आम आदमी भी सफर कर रहा है, लड़के सीटियां मारे, होटलबाजी होती है। हम आम आदमी नहीं कुछ कर सकते, ये प्रशासन को जागना पड़ेगा, रेल मंत्री को जागना पड़ेगा। मेन महिलाओं की सुरक्षा है, ये कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रेल मंत्री जो है आज रेल बजट पेश करने जा रहे हैं, तो आपकी की उम्मीद है? हम चाहते हैं कि किराए कम से कम ना बढ़े, किराया यही रहे, क्योंकि आगे ही महंगाई बहुत हो गई है। इसलिए गाड़ियों को साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाए। बात लेट लतीफ़ी की बात होती है, जैसे मानावाला स्टेशन में गाड़ियाँ रुक जाती है, उसके लिए क्या करेंगे? इसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए और रेल कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा अप टू डेट करना चाहिए, ताकि गाड़ियाँ बहुत यात्री परेशान ना हो। हम 1-2 घंटे गाड़ी खड़ी रहती है, वो प्लेटफॉर्मों की कमी दूर की जाए और स्टेशनों का सुधार किया जाए। जी बिल्कुल गौरव, आपने सुना लोग जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल में साफ सफाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसके अलावा प्लेटफॉर्म और बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि लेट लतीफी जो है ट्रेनों की वो कम हो सके। जी बिल्कुल गौरव, जो महिलाओं की सुरक्षा जो मुद्दा है हमेशा चुकिया जाता है, इस साफ सफाई का मुद्दा भी, क्योंकि मोदी सरकार ने कई सुपने विखाए कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ रेल। हालांकि पिछली बार इस दिशा में कई ऐलान भी है, पर जो तस्वीर अज तक पूरी बदली नहीं है। बिल्कुल तस्वीर बदली नहीं है, पर किते ना किते अर्श सानू खुद ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਨ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ कि अमृतसर तो सीधियां गुरु धामां वास्ते ट्रेनां चलाईयां जाण या फिर देश के वख-वख हिस्सों तो सीधे लोग उत्थे तक पहुंच सकन, इसलिए ट्रेनां चलाईयां जाण? कोई खास इस बार मंग अमृतसर के लोगों वालों? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल गौरव, इत्थों जिहड़े सैलानी इत्थे आंदे ने या श्रद्धालु जिहड़े इत्थे आंदे ने, वो हमेशा पंजों तख्त साहिबाना नूं जोड़न वाली ट्रेनां दी जिहड़ी मंग करदे ने। हालांकि आनंदपुर साहब दी ट्रेन इत्थों शुरू हो चुकी है, इस तो इलावा जे हजूर साहब की गल करिए उत्थे भी ट्रेनां जांदियां, लेकिन बाकी जिहड़े रूट ने उत्थे भी जिहड़ी मंग जिहड़ी है कीती जांदी रही है। इस तो इलावा जिहड़ी कटरा जिहड़ी ट्रेन है उहदे विच टाइमिंग नूं लैके भी लोकां दी जिहड़ी मंग है कि वो भी ठीक कीती जावे, क्योंकि इत्थों जिहड़ी वैष्णो देवी तक जिहड़ी ट्रेन जा रही है उहदे विच ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, 5 ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿਟਾਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਗੌਰਵ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਰ सहूलत दिया जाए। सो कुलबीर दीवान को जानते हैं। कुलबीर दीवान, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ दे विच जो स्टेशन है कितना कुछ ब्यूटीफुल है, की कुछ साफ सफाई की व्यवस्था है? पिछली बार भी कई ऐलान हुए, दावे हुए, हकीकत की है? हकीकत की तस्वीर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, कितने ना कितने साफ सफाई का जो मुद्दा रहा है वो हर बार ही बजट में घोषणावां कीतियां जांदियां ने, परंतु किते ना किते अनगहली जिहड़ी हैगी वो वेखण नूं मिलदी है। इस वक्त चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ते असीं मौजूद हाँ, ते साडे नाल कुछ लोग भी ने। सर इस बार का जो बजट है खास तौर पर चंडीगढ़ के लोग की उम्मीद करते हैं ते की होना चाहिए? देखो, मेरा नाम बिक्की सिंह है
मैं तो यह उम्मीद करदा कि सब तो जरूरी मेरे ख्याल A to Z सारे बंदियां लई अगर सेफ्टी सब तो वड्डी प्रायोरिटी होनी चाहिए रेलवे च, क्योंकि लोग इन्नी दूर दूर जाते हैं आते हैं, कभी किते कभी ट्रेन ट्रैक के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बदमाशी के कारण लुटमार होती है, और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सब तो पहली गल है। दूसरी गल है क्लीनलीनेस और फूड, अगर हाइजीनिक फूड है, क्योंकि बहुत लोग मैं देखा जान पहचान के जोड़े फूड नहीं लेंगे, इवन शताब्दी दे अवॉइड टेकिंग फूड ऑन शताब्दी। अगर इंप्रूवमेंट की जाए, मैं हालांकि टीवी देख रहा सी काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा रहे सी कल परसों, बट एंड एज फार एज फेयर्स आर कंसर्न, देखो किराया अगर अवॉइड कर सको वधाना है, उसके बावजूद अगर फैसिलिटीज़ दे सको सेफ्टी और फूड वगैरह की जोड़े मेरे वो चाहता है, बिकॉज लोग कहते किराया वधाता या प्लेटफॉर्म टिकट वधाता, आई टिकट द अदर वे। मैं कहता मैं कितनी बार स्टेशन जाना है या कितनी बार मैं ट्रैवल करता साल, बहुत ज़्यादा कोई होएगा तो 4 बार 6 बार की फर्क पैंदा है। असी होटल जाते रेस्टोरेंट जाते एक दाल और 200-250 रुपए दे के वी नेवर कंप्लेन, बट प्लेटफॉर्म टिकट अगर 5 तो 20 साल बाद 10 हो गया तो वी कंप्लेन। मैं कह रहा कुलबीर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਰੇਲ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ सुरेश प्रभु पिटारा तैयार है, जो बजट है लॉक हो चुके हैं। ये बजट कुछ समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਗੇ जी। गौरव कुछ मिनटों का इंतजार रह गया है, रेल बजट आने वाला है, उम्मीदा भरिया बजट, काफी आशावादी लोग नजर आ रहे हैं इस बजट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਪਿਟਾਰੇ ਚੋਂ। ਸੋ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੁਣ। रेल से पूरे देश की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, लोगों की चिंताएं भी है, लोगों की कठिनाइयां भी है। हमारा रेल बजट इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी लोगों को जो भी अपेक्षा है वो पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश की है, उसमें कामयाब रहेंगे ऐसी आशा करता हूं। सो लोगों की उम्मीदों ने खरा उतरन की पूरी कोशिश की है, भरोसा देंदे वेखे रेल मंत्री सुरेश प्रभु। सो गौरव, सुरेश प्रभु इस बार काफी चर्चा दे विच रहे, काफी उन्होंने वाहवाही भी बटोरी जब ट्विटर के जरिए लोगों की शिकायत सुनते दिखाई दे। उन्होंने कई शिकायत लोगों की हल भी की, लोग काफी खुश भी रहे। सो इस बार नजर आएगी कि रेल बजट के विच आकर लोगों की शिकायत निपटारा करने लई की कोई तजवीज रखी जाती है। जी बिल्कुल, बहुत सारी नजर ने नजर इस करके क्योंकि असीं पहला भी कहा कि इस बार पंजाब दी विधान सभा चोणां तो पहला रेल बजट पेश हो रहा, आम बजट भी पेश होना, दोनों बजट उत्ते बहुत खास नजर होएगी। तो लुधियाना लेके चलते हैं। लुधियाना दे लोग की कुछ कह रहे हैं आज आने वाले रेल बजट तो लुधियाना दे लोगों को बहुत उम्मीदां ने, की उम्मीदां ने ते सवाल यह है कि सुरेश प्रभु लोगों दी उम्मीदां ते खरे उतर पाउणगे, एक बड़ा सवाल है। लुधियाना दे लोग की कुछ कह रहे हैं रेल मंत्री नूं, आओ देखते हैं। सुरेश प्रभु दी उम्मीदां दी रेल दा इंतजार पूरे देश नूं है। हर साल रेल बजट तो कई उम्मीदां लाईआं जांदियां ने, पर किसी दी पूरी हुंदियां ने ते किसी दी अधूरी रह जांदियां ने। भारती रेल विच सफर करन वाला यात्री जानदा है कि उसनूं रोजाना किसी समस्या दा सामना करना पैंदा है, अते शायद यही कारण है कि अज वो रेल मंत्री तो कह रहा है, हे प्रभु मेरी भी सुनो। तस्वीरां पंजाब दे शहर लुधियाना दी ने। लुधियाना दे लोकां ने भी रेल मंत्री दे सामने कुछ मंगां रखियां ने। कोई ट्रेनां विच बेहतर सहूलत दी मंग कर रहा है, तां किसी ने ट्रेन विच चंगे क्वालिटी दे खाने दी मंग की है। कोई चाहता है कि इस बार रेल किराए विच इजाफा ना होए। उत्थे ही सीनियर सिटीजन भी रेल मंत्री तो उम्मीदां लाए बैठे ने। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत वीक है। जो मैं एग्जीक्यूटिव ट्रेन में आया हूं उसकी हालत भी खस्ता थी, तो इनको अपग्रेड करने की जरूरत है। इसको हर साल ट्रेनां विच साफ सफाई दा मुद्दा मुख्य तौर ते चुकिया जाता है। रेल मंत्री अपने बजट विच रेल स्टेशन की साफ सफाई दे लई बजट की तजवीज तो करते ने, पर बावजूद इस दे तस्वीर नहीं बदलती। लुधियाना ही नहीं, देश के ज्यादातर स्टेशनों ते तुहानू गंदगी का आलम दिखाई देगा। कचरा कई थां बिखरिया होया मिलेगा। स्टेशन ही नहीं, ट्रेनां दे अंदर भी गंदगी देखी जा सकती है।
ट्रेनां विच डस्टबिन एक वड्डी समस्या है। यही कारण है कि यात्री इधर उधर कचरा सुट देंदे ने। तो रेलवे सब तो पहला बहुत अपने आप ਨੂੰ सुधारे। 9 ਵਜੇ ਦੀ ट्रेन ਹੁੰਦੀ है, 2 ਵਜੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ नहीं आती। दूसरा बजट ਲਈ अच्छा यानी कि लोगों ਨੂੰ खाना मिले, अच्छी सुविधा मिले। उस दा रेल मंत्री तो असी चंगी सहूलत की मंग करते हैं, पर कुछ जिम्मेदारियां साडी भी ने जिन्हां नूं सानू समझना होएगा। खैर 25 फरवरी नूं आने वाली मोदी सरकार दा दूजा रेल बजट देशवासियों के लिए उम्मीदां ते कितना खरा उतर पाएगा, इसका इंतजार सब नूं है। उम्मीद करते हैं कि प्रभु सारियां दी सुने। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। सो भारत की जनसंख्या की 2% आबादी हर रोज रेल दे विच सफर करते हैं, यानी 2 करोड़ 31 लाख लोग हर रोज रेल दे विच सफर करते हैं। सो भारत की लाइफलाइन क्या चाहता है रेलवे नूं। सो लोगों को उम्मीदां करना बनता ही है। हुण रेल बजट लॉक हो चुका है, कुछ देर बाद रेल बजट पढ़िया जाएगा। की कुछ निकलता इस पिटारे दे विचों, अंबाला के लोगों का की कहना इस रेल बजट से, आओ सुन लेंगे। आम यात्रियों के लिए विशेष सुविधा रखी जाए, ताकि जो डेली अप डाउन के जो यात्री हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं कि उनके टाइम पे कभी ट्रेन नहीं मिलती। जब भी वो पहुंचते हैं ट्रेन नहीं होती या वो लेट हो जाती है, और कोई ट्रेन टाइमिंग पे है ही नहीं। मतलब कोई ऑफिस टाइमिंग 9 to 5 के टाइमिंग में भी ट्रेन होनी चाहिए, कोई ट्रेन नहीं होती। और हमेशा क्या होता है, ये हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी को हमेशा ट्रेन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हरियाणा को कभी ट्रेन से कुछ नहीं मिलता। रेल बजट हमेशा ऐसा ही रहता है। अब की बार उम्मीद है कि शायद सुरेश प्रभु जी हमारे लिए कुछ करे और हरियाणा को भी कुछ ना कुछ ट्रेनों को सौगात दे। बजट आम जनता के लिए होना चाहिए। मैक्सिमम हर बार प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल बजट आता है। आम जनता की कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं होता आम जनता के लिए। आम जनता के लिए कुछ तो ख्याल रखना चाहिए सुरेश प्रभु जी को, ये मेरी उनसे गुजारिश है। अंबाला से सहारनपुर के दैनिक यात्री हैं, डेली जाते हैं, उनके लिए गाड़ियों की इतनी समस्या रहती है कि सुबह 6 बजे से लेके 14,682 है जो गाड़ी, अगर वो आ गई तो ठीक है, नहीं उसके बाद में 9:30 से पहले कोई गाड़ी नहीं है। 9:30 वाली भी कभी 1 घंटा लेट, कभी 2 घंटे लेट। डेली जो यात्री जाते हैं उनको इतनी समस्या होती है कि वो 12-12 बजे तक अपने काम पे नहीं पहुंच पाते। बजट बढ़िया होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए। खास करके ये जो जनता परेशान रहती है, गाड़ियाँ टाइम पे नहीं आती, जो 2 घंटे 3 घंटे लेट आती है, ये गाड़ी टाइम पे आनी चाहिए। तो इस बार दे बजट तो बहुत सारिया उम्मीदां लोकां नूं ने। ਅਸੀਂ बजट की होएगा खास ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ फास्ट ट्रेन किहड़ी है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ट्रेन है दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। ਇਹ 150 किलोमीटर ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 91 किलोमीटर ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲੋ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੀਲਗਿਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਜੋ 10 किलोमीटर प्रति घंटे ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। सो सिख श्रद्धालुओं ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु तो इस बार रेल बजट तक श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो तक रेल लाइन विछाउण दी मांग की। हालांकि यह मांग पहला भी की गई पर उस वेले पूरी नहीं हो सकी सी। पर इस बार सिख श्रद्धालुओं को रेल मंत्री तो काफी उम्मीदां ने। सिख धर्म विच विशेष थां रखण वाला तख्त श्री दमदमा साहिब साबो की तलवंडी नूं रेलवे लाइन तो जोड़न दी मांग जोर फड़दी जा रही है। तलवंडी साबो विच सिखां दा इतिहासिक गुरुद्वारा है। अजिहे विच सिख संगत दे नाल SGPC दे मैंबर भी चाहते ने। हुण तुहानूं सीधा लै चलदे आ संगरूर, जिथे अपने 5 दिनी दौरे ते अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ शुरुआत की है संगरूर तो। सीधियां तस्वीरां संगरूर दियां। दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ਅਤੇ आम आदमी पार्टी के कन्वीनर पहुंचे हुए ने संगरूर। चंडीगढ़ पहुंचे सी थोड़ी देर पहला एयरपोर्ट तो तुहानूं ਅਸੀਂ तस्वीरां दिखाईਆਂ। हुण संगरूर पहुंचे ने। संगरूर बहुत खास है। संगरूर इसलिए खास है क्योंकि भगवंत मान उथों लोक सभा की सीट जितनी खास इस करके है क्योंकि जित का अंतर बहुत बड़ा सी। खास इस करके है क्योंकि भगवंत मान नूं एक वड्डा आगू कहा जाता है। आम आदमी पार्टी का कुछ कह रहे हैं भगवंत मान, वो भी सुन लेंगे। पूरे मुल्क के लोकप्रिय नेता हरमन प्यारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे ने। ये कोई असी इत्थे कोई शक्ति प्रदर्शन करनी आए, कोई इकट्ठ नहीं करना, कोई जिंदाबाद का नारा नहीं लाना। ये 5 दिन का टूर पंजाब के दुखों दर्दां नूं बिल्कुल नेड़े देखण दा प्रोग्राम है, जिन्हां नूं सरकारां ने
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ किसान भी खुशहाल है, पंजाब का मजदूर भी खुशहाल है। सो अज संगरूर जिले तो शुरू किया पहला प्रोग्राम है, इस तो बाद सुनाम दे छोटे छोटे व्यापारियों छाजली जाना है। उत्थे भी इक्को छत थल्ले 4-4 5-5 विधवावां रहिंदियां ने। इस परिवार का दुख सुनिया, थोड़े पिंड दे होर बहुत परिवार ने जिन्हां दे घरे इहो जी ट्रेजडी हो गई कर्जे करके ਜਾਂ फिर पैसे ना चुकाउण करके ਜਾਂ बीमारी का इलाज ना कराउण करके ये हालात बन गए कि उन्होंने जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। अज उस तो बाद फिर लेल कलां, उस तो बाद सिरसी वाला मानसा च, फिर बण वाला ते तलवंडी साबो तक श्री दमदमा साहब ते मत्था भी टेकांगे। कल नूं उधर बोरवल जावांगे। सो ये दुखों दर्दां नूं समझण दा प्रोग्राम है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। मैं क्विकली अरविंद केजरीवाल जी नूं कहूंगा कि वो अपने नाल दो विचार साझे। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी हम लोग 5 दिन के लिए पंजाब के गांव-गांव में लोगों के दुख दर्द समझने के लिए, लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए निकले हैं। पंजाब के लोग, अब पूरी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की लहर छाई हुई है और लोग पंजाब के मन बना चुके हैं कि इस बार बदलाव करना है और इस बार ईमानदार राजनीति लेके आनी है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर बड़े स्तर के ऊपर बदलाव हो रहा है ईमानदार पार्टी के आने से, ईमानदार राजनीति के आने से, तो हम लोग अब निकले हैं कि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो अपने को क्या क्या काम करने हैं वो समझने के लिए पूरे गांव-गांव के अंदर जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे 2 परिवारों से मिले। एक परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी दोनों ने आत्महत्या कर ली। उनके ऊपर 80,000 रुपए का कर्जा था। मैंने उनसे पूछा कि 80,000 रुपए का कर्जा क्यों लिया, तो उन्होंने कहा जी घर में बहुत बीमारी थी, उस बीमारी के इलाज के लिए हम लोगों ने कर्जा लिया था, लेकिन जब वो कर्जा भर नहीं पाए और ये सड़क चौड़ी हो रही थी तो ऐसा लग रहा था ये मकान भी उस सड़क के अंदर आ जाएगा, तो दोनों मियाँ बीवी उन्होंने सोचा कि अब कैसे हम काम चलाएंगे, उन दोनों ने खुदकुशी कर ली। उसी तरह से एक और परिवार से मिले, उनके ऊपर 4-5 लाख रुपए का कर्जा था, वो भी बीमारी की वजह से उन्होंने कर्जा लिया था। दिल्ली के अंदर अभी हम लोगों ने छोटे स्तर के ऊपर बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक है, पहला मोहल्ला क्लिनिक हम लोगों ने बनाया दिल्ली के अंदर, झुग्गी बस्ती के अंदर, एयर कंडीशनड मॉडर्न क्लिनिक, जिसमें सारी दवाइयां फ्री हैं, सारे डॉक्टर फ्री हैं और वहां पे 50 तरह के टेस्ट मुफ्त में होते हैं। अब उस किस्म के 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली के अंदर बन रहे हैं और 6 महीने के अंदर पूरी दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो जाएंगे। दिल्ली में जितने सरकारी अस्पताल हैं, अभी हमारी सरकार के आने के बाद हमने सारे सरकारी अस्पतालों में, पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, जैसे मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अगर आपके घर में कोई बीमार हुआ, यहाँ कोई सरकारी अस्पताल नहीं है क्या, आप वहां क्यों नहीं गए? बोले जी सरकारी अस्पताल में कोई दवाई नहीं मिलती, कोई डॉक्टर नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर मैंने कंपलसरी कर दिया, हेल्थ का हमने बजट बढ़ा दिया कि अब किसी भी अगर डॉक्टर 10 दवाई लिखता है तो 10 की 10 दवाइयां अस्पताल के अंदर मिलनी चाहिए, चाहे वो 2000 रुपए की भी टेबलेट हो, तब भी दिल्ली के हर अस्पताल के अंदर आपको महंगी से महंगी दवाई मिलती है। दवाइयां फ्री कर दी, सारे टेस्ट फ्री कर दिए, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जितने ब्लड टेस्ट, हर किस्म के कैंसर के टेस्ट, सारे टेस्ट हम लोगों ने दिल्ली के अंदर हर अस्पताल के अंदर फ्री कर दिए। तो पंजाब के अंदर भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गांव-गांव के अंदर सरकारी अस्पताल और सरकारी डिस्पेंसरी खोली जाएगी और सारी दवाइयां, सारे डॉक्टर, सारे टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। क्योंकि एक गरीब आदमी छोड़ो, अगर मिडिल क्लास वाले के घर में भी अगर कोई आज बीमार हो जाता है, किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, कैंसर हो जाती है, उसका सब कुछ लुट जाता है, उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, उसको अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते हैं, सब कुछ लुट जाता है। तो हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी है और ये तय किया है अभी इस परिवार से मिलने के बाद भी, और जो हम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं उसी तरह से पूरे पंजाब के अंदर जगह जगह अस्पताल खोले जाएंगे और डिस्पेंसरी खोली जाएंगी और सारा इलाज सारी जनता के लिए मुफ्त किया जाएगा।
अभी हम लोग दूसरे गांव में भी जाएंगे और वहां भी जनता से बात करके जो जनता की समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश करेंगे और उसी से हम एक नए पंजाब का क्या सपना होना चाहिए, उसी से हम एक नए पंजाब का सपना बनाने की कोशिश करेंगे। बोले सोनिहा। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब च रेल बजट के की मायने, पंजाब हरियाणा हिमाचल च किन्नी दौड़ी रेल, हर कवरेज सानू विखा रहा रेल बजट नाल जुड़ी हुई की अपडेट, की मंगां ने वख-वख इलाके दे लोकां दियां ते मंगां किन्नियां को पूरीआं होणगीआं, की उम्मीदां ते खरा उतर पावेगा बजट, इस सब बारे तुहानूं दस रहे हां बुलेट बजट च। बिल्कुल। ते ट्रेन तुहाडा शहर किहड़ा है? बठिंडा दे हो तुसीं, रोहतक दे हो, जींद दे हो, अमृतसर दे हो, जलंधर दे हो, अनंदपुर साहब दे हो, चंडीगढ़ दे हो, मोहाली दे हो, किहड़ा तुहाडा शहर है? उस ट्रेन नूं किथे ट्रेन नूं की मिलदा है, उस रेलवे स्टेशन नूं की मिलदा है, अज तुहाडे शहर नूं किहड़ी ट्रेन वखरी नवीं लगेगी, या फिर जिहड़ियां ट्रेनां तुहाडे शहर नूं जांदियां ने उहनां दे विच की इजाफा कीता जांदा है, नवें डब्बे जोड़े जांदे ने, या फिर कोई ट्रैक नवा तुहाडे उत्थे बन रहा है, कि अज दे रेल बजट दे विच खास तौर ते पूरे उत्तर भारत दे लई होएगा, साडी नज़र बनी हुई है। 12 वजे नूं सिर्फ हुण तकरीबन 29 मिनट बाकी ने, 29 मिनट बाद रेल बजट दा जिहड़ा पिटारा है वो खुलेगा, खोलणगे रेल मंत्री सुरेश प्रभु। सो उम्मीदां दा रेल बजट की कुछ हो सकता है, नाल तुहानूं दस रहे हां रेल यात्रा नूं हाईटेक बनाउण ते रहेगा जोर, सुपरफास्ट रूट का हो सकता है ऐलान। वैसे जो पूरी तस्वीर है वो 12 बजे ही क्लीयर होगी जदों रेल मंत्री पढ़नगे रेल बजट। हालांकि पंजाब के लोगों लिए रेल बजट काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी वड्डियां उम्मीदां ने पंजाब के लोगों नूं, उम्मीदां ने कि कई तोहफे मिलणगे। हालांकि पिछले साल कुछ नाराजगी भी हुई, कुछ निराशा भी हुई रेल बजट नूं लैके, पर इस बार वड्डियां उम्मीदां ने, चोण वरा जो है पंजाब का। तो 25 फरवरी का दिन बहुत खास दिन है, खास तौर पर रेल के मुसाफिरों के लिए। तो हुण तुहानूं असीं सरहदी इलाके लैके चलते हैं फिरोजपुर के लोगों नूं बहुत वड्डियां उम्मीदां ने अज दे पेश होने वाले रेल बजट तो। की उम्मीदां लगा रहे हैं फिरोजपुर के लोग, आओ देखते हैं। हे प्रभु साडी भी सुनो, फिरोजपुर के लोग रेल मंत्री सुरेश प्रभु तो यही मांग कर रहे ने ते हर खेतर विच लोग रेल नाल जुड़ियां समस्यावां नूं लैके फिर तो अगे आ रहे ने ते अपनियां समस्यावां ते मंगां नूं सरकार तक पहुंचाना चाहुंदे ने। किते नवीं ट्रेन ते किते सफाई ते किते दूसरियां मंगां, हर कोई इस रेल बजट तो अपने मन मुताबिक उम्मीद कर रहा है। फिरोजपुर विच भी अजिहा आलम है, इत्थे दे लोग भी इस रेल बजट तो खासी उम्मीद लाए बैठे ने ते इस रेल बजट तो फिरोजपुर तो अमृतसर ते हरिद्वार दे लई ट्रेन चलाउण दी मांग कर रहे ने। इलैक्ट्रॉनिकल ट्रेन होनी चाहिए है, जिसदे नाल यात्रियों ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ बहुत अपने मुश्किल आ रही ने। साडा इतिहासक स्थान श्री अमृतसर साहब यात्रा वास्ते असीं जाने आ, पर सानू रेल का उधर कोई सहूलत नहीं, कोई रेल है ही नहीं जाने वास्ते। तो इस तरह का मतलब इतिहासक स्थान उन्होंने वधिया रेल सफर सानू सहूलतां दे तहत मिलना चाहिए ताकि असीं आपदे गुरु घरां दे दर्शन कर सकीए। आम लोगों की स्कूल तो माड़ी है, साफ सफाई या कुछ नहीं है। बाथरूम बहुत टॉयलेट गंदे होंगे आ, कई बार तो जान नूं उन्हां विच जी नहीं करदा, ओहदी वल थोड़ा ध्यान देना चाहिए साफ सफाई वाले। इन्ना ही नहीं, लोग सुरक्षा व्यवस्था नूं लैके भी खासे परेशान ने। इस तो इलावा प्लेटफॉर्म ते ट्रेन दे अंदर दी गंदगी भी एक वड्डा मुद्दा है। लोग रेल मंत्रालय तो सुरक्षा ते साफ सफाई की मांग कर रहे ने। उन्हां दा कहना कि इस बार बजट चंगा होना चाहिए है। एक लेडीज का ही कंपार्टमेंट कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए। साफ सफाई बहुत ही घटिया, मतलब कह लो बहुत अनहाइजीनिक है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेडीज़ के लिए सेफ्टी होनी चाहिए अलग से, मतलब कुछ रेलवे की तरफ से सेफ्टी अरेंजमेंट होनी चाहिए, सुरक्षा की ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए रेलवे में। बस मैं तो यो कहना चाहना साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये जरूर कराउण। AC कोच है, AC उसमें अभी किराया बढ़ता जा रहा है, इनको थोड़ा कम करना चाहिए। रेल बजट तो लोगों को खासी उम्मीद है, हर कोई अपने खेतर विच विकास के लिए सरकार तो चंगे बजट की उम्मीद लाई बैठा है। गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया, फिरोजपुर।